Hello everyone, I am Rakhi and welcome to yet another lecture about isomerism, or I should say it's about the structural isomerism I was discussing in my previous video. Okay, so I told you about the chain isomerism, I told you about the positional isomerism, functional isomerism. So in this video we will be learning, or I make you learn about the metamerism. So let's begin. What is metamerism? Compounds having same molecular formula but there are different number of carbon atoms, or we can say alkyl group on either side of the functional group. A functional group includes over here O, S, oxygen, sulfur, NH and CO, which are called as metamers, and the phenomenon is known as metamerism. Metamerism occurs among the members of same homologous series. See what happens in metamerism is कि यहाँ तक तो सब में ही सेम था, इन चेन आइसोमेरिज्म में भी, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में भी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में भी, और यहाँ मेटामेरिज्म में भी कि हमारे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे. लेकिन अभी इस मेटामेरिज्म में क्या है, वी आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जैसे मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, मैं सपोज ईथर का फंक्शनल ग्रुप ले रही हूँ, उस ईथर के अंदर ROR होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के ईदर साइड में आई विल बी हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब वो कार्बन एटम्स कंबाइन करके तो एक अल्काइल ग्रुप भी बनाते हैं. तो ऑक्सीजन के ईदर साइड के अंदर आई विल बी हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा. तो उनको हम बोलेंगे मेटामर्स, और उस फिनोमिना को हम बोलेंगे मेटामेरिज्म. देखिए, जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं या कोई एग्जाम देने जाते हैं और कोई मेटामर शब्द आता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट द एग्जाम्स की हम फंक्शनल आइसोमर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, चेन भी अच्छे से कर लेते हैं, पोजिशनल भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जैसे मेटामर्स की बात आती है ना, तो वी गेट लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट द मेटामर्स. सो आई जस्ट वांट कि आप प्लीज मेटामर्स को बहुत अच्छे से समझिएगा एंड डू रिकॉग्नाइज, डू मेमोराइज अबाउट दिस आइसोमेरिज्म. फाइन, ये नहीं कहूंगी इसी को करना है, सभी को करना है, लेकिन प्लीज मेटामर्स जब आप पढ़ें तो प्लीज एक बार और कंसंट्रेशन से पढ़िएगा मेटामर्स. कहीं ना कहीं किसी बच्चों को कभी ना कभी, आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू ऑल होल ऑफ द ग्रुप कि आप सबको कंफ्यूजन होगा, लेकिन कुछ बच्चे को हो सकती है कंफ्यूजन. तो लेकिन प्लीज आप मेटामर्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सभी को अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन जब मेटामर्स की बात आए तो प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा. डू स्टडी अबाउट द मेटामर्स वेरी नाइसली. तो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल्स अबाउट द मेटामर्स. फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ. देखिए, यहाँ मैंने जो फंक्शनल ग्रुप लिया है, अभी आई विल एक्सप्लेन फॉर द सेकंड पार्ट आल्सो, लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बताती हूँ मेटामर्स. यहाँ मैंने फंक्शनल ग्रुप, सपोज मेरा O है, दैट मींस ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ईथर में जो फंक्शनल ग्रुप लेते हैं वो ROR मींस O को लेते हैं. अब आप देख सकते हैं कि इस O के इस साइड हम हैविंग CH2CH3, इस O के इस साइड हम हैविंग CH3CH2. अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलूं तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 1 2 3 4 C4. how many hydrogen atoms? 5 over here, H 10, and how many oxygen O? तो ये जो है ना, दिस इज दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इस वाले कंपाउंड के लिए, ठीक है. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मैंने तीन कंपाउंड्स ड्रॉ किए ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के, सेम है. इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सबके सेम है, C4 H10 and O, ठीक है. अब आते हैं, अब केस पे देखते हैं ध्यान. आई एम हैविंग, मैंने एक स्ट्रक्चर लिया जिसके अंदर मेरा ऑक्सीजन है, और दोनों साइड मेरे पास आई एम हैविंग 2 कार्बन एटम्स, और CH3CH2 देन O CH2CH3. इसका नाम आपको पता ही होगा, इथॉक्सी इथेन या फिर डाइथाइल ईथर कहते हैं. इज अ मेटामर ऑफ, दैट मींस इथॉक्सी इथेन और डाइथाइल ईथर इज अ मेटामर. अब ये कंपाउंड जो है किसका मेटामर है, हम ये वाला कंपाउंड देखते हैं. अब देखिए, इसमें ऑक्सीजन है मेरे पास बीच में, वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें इस साइड आई एम हैविंग 1 कार्बन एटम, दैट मींस ओनली मिथाइल, और इसके नेक्स्ट साइड में हम देखते हैं आई एम हैविंग 3 कार्बन एटम्स, दैट मींस आई एम हैविंग प्रोपाइल ग्रुप ओवर हियर. मतलब इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर प्रोपाइल ग्रुप है. लेकिन अगर इससे मैच करें तो इधर क्या है मेरे पास में, इधर भी मेरे पास इथाइल और इधर भी मेरे पास इथाइल है, आई एम हैविंग डाइथाइल ईथर. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के एक साइड आई एम हैविंग 1 कार्बन एटम, और ऑक्सीजन के नेक्स्ट साइड आई एम हैविंग 1 2 3 कार्बन एटम्स. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, 3 and 2
5 and 5 10 कार्बन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप मेरा होगा उसके ईदर साइड के अंदर आई एम हैविंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, आई एम हैविंग डिफरेंट चेन कार्बन, मतलब मेरे पास कार्बन की डिफरेंट चेन्स हैं, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, सी डिफरेंस इज देयर। सो जो इथॉक्सी इथेन है या डाइथाइल ईथर है वो मेटामर है किसका? CH3O CH2 CH2 CH2, that means 1 methoxypropane। अबे 1 methoxypropane कैसे हो गया? I will be numbering from this side, long parent chain यहाँ से लूंगी, तो 1 2 और ये 3, तो 1 पे हम having methoxy, तो 1 methoxypropane या फिर मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। तो इथॉक्सी इथेन इज अ मेटामर ऑफ 1 methoxypropane, या फिर मैं कह सकती हूँ कि इथॉक्सी इथेन इज अ मेटामर ऑफ दिस कंपाउंड। दैट मीन्स अब देखिए यहाँ मेरे पास O है, फाइन, अब O के इस साइड है मिथाइल ग्रुप, लेकिन अब जो मेरे पास यहाँ 3 कार्बन एटम्स है उनको मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, CH इधर CH3 एंड CH3, ये मेरा कौन सा ग्रुप हो गया? आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। ये वाला जो मेरा ग्रुप है ये मेरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हम हैविंग 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, 3 and 3 6 and 3 9 and 1 10 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो मैं कह सकती हूँ कि इथॉक्सी इथेन जो है मेटामर है किसका? 1 methoxypropane का भी और 2 methoxypropane का भी। अब इसकी नंबरिंग करूँ तो मैं इस कार्बन एटम से करती हूँ 1 2 और 3, दैट मीन्स 1 2 पे मेरे पास मिथॉक्सी है, 2 methoxypropane, या फिर मैं कह सकती हूँ आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, ठीक है ना, समझ में आ गया? आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। तो आई कैन से कि इथॉक्सी इथेन इज अ मेटामर ऑफ 1 methoxypropane और 2 methoxypropane। यू कैन सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम है, लेकिन ऑक्सीजन के जो साइड्स है ना उनमें कार्बन की जो चेन्स है उनमें डिफरेंस, दैट मींस एल्काइल ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, राइट। आप उठाते हैं तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटामेरिज्म, जो मैंने आपको बताया कि इस तरह। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मेटामेरिज्म कहाँ आकर होता है? अब कहीं क्वेश्चन आ जाए, वेयर डज मेटामेरिज्म अकर, इन विच कंपाउंड्स, इन विच फैमिली इट अकर्स? सो मेटामेरिज्म अकर्स अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलॉगस फैमिली। देखिए जब मैंने फंक्शनल ग्रुप बताए थे तो उसमें डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स थे, ठीक है, और लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम थे। लेकिन अब मेटामेरिज्म करा रही हूँ और मैंने बताया मेटामेरिज्म अकर्स among the members of same homologous family। among the members of same homologous family का है कि अगर मैंने ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप लिया ना तो जो मेटामर्स बनेंगे ना वो ईथर्स के ही बनेंगे। देखिए ये भी एक ईथर था, ये भी एक ईथर था और ये भी एक ईथर था, ये सब एक दूसरे के मेटामर्स हैं, मेटामर्स है ना। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप का चेंजिंग नहीं, इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब मेटामर्स जो बने हैं वो ईथर ग्रुप के अंदर ही बने हैं। दैट मीन्स मेटामर्स अकर्स, मेटामर्स कहाँ कर करेंगे? ओनली अमंग द होमोलॉगस फैमिली। होमोलॉगस फैमिली मतलब सेम होमोलॉगस फैमिली का मतलब है कि सेम फैमिली, ये ईथर की फैमिली है तो ईथर की फैमिली में ही मेटामर्स अपने बनाएंगे, ना कि ये ईथर वाली फैमिली एल्कोहल की फैमिली के साथ मेटामर बना रहे हैं या एल्डिहाइड की फैमिली के साथ मेटामर बना रहे हैं। नहीं, मेटामर्स जब बनेंगे, मान लो ईथर के बन रहे हैं तो ईथर जो है वो ईथर के साथ ही मेटामर बनाएगा, दूसरे ईथर्स के साथ में, दूसरे तरह के ईथर्स के साथ में। तो ये ईथर था, ये अलग ईथर है, ये अलग ईथर है, इनके नेम्स अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली मेटामर्स ये बने हैं। दैट मींस इथॉक्सीथेन इज अ मेटामर ऑफ 1 methoxypropane और 2 methoxypropane, ठीक है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर भी देखो सेम वही बात है। देखिए ये जो मेरा कीटोन ग्रुप है इसके जो मेटामर होंगे ना वो कीटोन ही होंगे, तो इसके मेटामर देखो ये भी कीटोन है और इसका मेटामर ये भी है तो इसका भी ये भी कीटोन है। आप देख सकते हैं मैंने पेंटेन 3 ऑन लिया है, ठीक है, तो 1 2 and 3 पेंटेन 3 ऑन, ठीक है, पेंटेन 3 ऑन। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है मेरे पास में और यहाँ भी मेरे पास C डबल O ग्रुप है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 कार्बन एटम्स दोनों साइड्स पे है कीटोन के, यहाँ पर एक कार्बन एटम एक साइड पे और 3 कार्बन एटम्स एक अलग साइड पे है, लेकिन इसका नेमिंग क्या है? पेंटेन 2 ऑन मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ मेरे पास एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना हुआ है, एक साइड में कीटोन के और एक तरफ मिथाइल ग्रुप बना हुआ है। इसको मैं बोलूंगी 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, और इसको मैं बोलूंगी मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। आई फील आपको बहुत से समझ में आ चुका होगा कि पेंटेन 2 ऑन बना या 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन बना, ये मेरा पेंटेन 3 ऑन था। तो देख सकते हैं कि पेंटेन 3 ऑन इज अ मेटामर ऑफ दीज टू। किसका मेटामर है? पेंटेन 3 ऑन इज अ मेटामर ऑफ पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन इज अ मेटामर ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। देख सकते हैं कि दे बिलोंग टू सेम होमोलॉगस फैमिली, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन और ये भी कीटोन है। मेटामर आप देख लीजिए और कीटोन के दोनों साइड्स में भी आप देख लीजिए डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड रहते हैं।
Fine. And now there is a note, please remember, metamers may also be positional isomers. हम मेटामर्स को पोजिशनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेंटेन 2 ऑन जो है एंड पेंटेन 3 ऑन है, मे बी रिगार्डेड एज पोजिशनल. ऑब्वियसली पोजिशनल आइसोमर भी है और एज वेल एज मेटामर्स भी है. ठीक है, तो मेटामर्स में ऑल्सो बी पोजिशनल आइसोमर्स. आपको एग्जाम्पल बता दिया है. होप ये अबाउट द मेटामेरिज्म जो है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो कैटेगरी है मेटामेरिज्म, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हो गई. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन डू राइट योर डाउट्स इन द स्पेस गिवन बिलो. इट्स मी राखी साइनिंग आउट फॉर नाउ. टेक केयर एंड गुड बाय.